जैसे ही हमारी बहनों के सामने तुम्हारे तुम्हारे पिता की बेइज्जती हो रही है, पिता की निंदा हो रही है कि मुझे 4 व्हीलर दो, दहेज दो, तुरंत मंडप से उठ करके दुल्हन का कान पकड़ करके मंडप से बाहर करते आप भिखारी के पीछे के भी दहेज देती हूँ। कहा जाता है कि एक गरीब बाप ने अपनी बेटी की शादी करके ससुराल में भेज दिया है और ससुराल वालों ने तो दहेज के कारण बिटिया का गला काट दिया है, जिनका जला के मार दिया है। अरे क्या गलती है उस बेटी की जो गरीब बाप कैसे कैसे करके बिटिया का हाथ पीला करके ससुराल में भेज दिया। कहते अरे मुझे 4 चक्का गाड़ी चाहिए, मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, मुझे इतना लाख रुपया चाहिए, उतना लाख रुपया चाहिए। सोचो जो पिता सब कुछ बेच करके बेटी को दहेज दे के विदा कर दे और वो पिता दर दर भटकने लगे, भीख मांगने लगे, तो क्या कौन बेटियां बर्दाश्त करेगी। कई जगह आने पे दरवाजे पे बारात आते हुए दहेज के कारण लौट जाता है। कहते मुझे दहेज दो, उस बेटी के सामने उस बाप की निंदा होती है। भला कौन बेटी अपने बाप की निंदा सहन करेगी। कई जगह अखबारों में टीवीओं में सुनने को देखने को पढ़ने को मिलता है कि एक बेटी का हत्या हो गया, बारात आता है, झगड़े शुरू हो जाता है, लौट जाता है दहेज के कारण। आप लोग भी सुने होंगे, आने पे झगड़ा होता है, मुझे 4 व्हीलर दो। लेकिन मैं आज आपके मिथिला धाम में बैठ के किशोरिया रामायण कहती हूँ, यदि तुम्हारे दरवाजे पे बारात आए और बाराती वाले दुल्हे सरकार चाहे बाराती तो इस बेटी के सामने उसके बाप की निंदा करे, उसके बाप की बेइज्जती करे कि मुझे 4 व्हीलर दो, 4 चक्का गाड़ी दो, इतना दहेज दो, तो आज के इस बीरनामा गांव की इस बीरनामा रही रही हमारी बहनें भी नहीं शर्माएंगी। जैसे ही हमारी बहनों के सामने तुम्हारे पिता की बेइज्जती हो रही है, पिता की निंदा हो रही है कि मुझे 4 व्हीलर दो, दहेज दो, तो इससे बीरनामा की बहनें भी ना शर्माए, तुरंत मंडप से उठ करके दुल्हन का कान पकड़ करके मंडप से बाहर करते आप भिखारी के पीछे के भी दहेज देती हूँ। जैसे ही वो 4 बार ऐसा हो गया, दोबारा कोई भिखारी इस बीरनामा रही समस्तीपुर में दहेज मांगने के लिए नहीं आएगा। अरे एक बेटी से बढ़ के दहेज दूसरा क्या हो सकता है, जो बचपन से पाल पोस के बेटी को विदा कर देता है। हमारे बेटियों पे इतना उठा रखा, सोचो